वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी अभी तक क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सीजन 3 नहीं देखा है तो पहले सीजन 3 तक की स्टोरी देख के आओ, वरना तुम्हें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर तुमने सीजन 3 तक देख रखा है तो वीडियो एंजॉय करो। तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ को, यानी क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 के बाद की स्टोरी को आज हम इसमें कवर करेंगे। ईयर 2 यानी क्लासरूम ऑफ द एलाइट के ईयर 2 में क्या क्या हुआ। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई शुरुआत में काफ़ी चीज़ को एक्सप्लेन करना है इसमें। कुछ एक्शन नहीं, कुछ समझ में नहीं, बस एक्सप्लेनेशन है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। और मैं मांगा पढ़ के बता रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा अटक जाऊँ बीच में तो थोड़ा सा इग्नोर करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सीन में दिखाया जाता है कि टोक्यो के एक इंस्टीट्यूट में एक आदमी खड़ा हुआ है और एक बच्चे से बात कर रहा है। तो क्लासरूम के अंदर वो आदमी है सुकीशिरो, वही बंदा जिसने अनुकोजी के गिरबान पे हाथ डाल दिया था। और वो जिस लड़के से बात कर रहा है उसके बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो कहता है कि तुमको भाई अप्रैल के लास्ट तक अनुकोजी कियोटोका को कैसे भी स्कूल से एक्सपेल करवाना है। और अप्रैल के लास्ट तक इसलिए क्योंकि ये जो बातचीत चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब से 2 महीने पहले यानी फरवरी में हो रही है। और फरवरी में इंसान उस बच्चे को बताता है कि भाई अप्रैल के लास्ट तक तुमको अनुकोजी कियोटोका को स्कूल से कैसे भी एक्सपेल करवाना है। उसके बारे में सारी जानकारी पीछे ब्लैक बोर्ड पर दिखाई गई है, स्मार्ट बोर्ड पर। अनुकोजी कियोटोका की और उसके सारे फ्रेंड्स के बारे में जो भी पर्सनल क्रिटिकल जानकारियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल जानकारी दी गई है। उनके सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स, उनके एजुकेशन के बारे में जो पास्ट में हुआ है, सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जानकारी इतनी क्रिटिकल और इतनी सीक्रेट है कि यहाँ भाई पढ़ाने वाले टीचरों को भी ये नहीं पता, लेकिन सुकीशिरो उस बच्चे को जानकारी दे रहा है और कह रहा है तुम्हें कैसे भी करके भाई अनुकोजी कियोटोका को स्कूल से एक्सपेल करवाना है। लेकिन ध्यान रखना ये काम ऐसा हो कि भाई किसी को कानो कान खबर ना हो, पता नहीं चले, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो भाई भाई मेरे बॉस का नाम डूबेगा, मिट्टी में मिलेगा। और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। उसका बॉस कौन है आपको भी पता है, मुझको भी पता है। उसको किसने यहाँ भेजा है, वो है आयन कोजी के डैड। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं ये काम मतलब ऐसे करना है ना, किसी को पता नहीं चले, ठीक है हो जाएगा। तो सुकीशिरो कहता हो तो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि साकाने आगी तुम्हें इतनी आसानी से काम करने देगी, क्योंकि साकाने आगे भाई अब वो भी अलर्ट हो चुकी है और वो इतनी आसानी से तुम्हें ये काम करने नहीं देगी। तो ये जानकारी ले लो, और अगर तुम्हें कोई भी और सवाल हो तो मुझसे पूछना, और मैं तुम्हें तो पूरी सपोर्ट करूँगा ही, बस तुम अपनी तरफ से थोड़ा केयरलेस मत होना, पूरा ध्यान रखना। तो बच्चा कहता है ठीक है। पर वो थोड़ा बच्चा देखता है सुकीशिरो को थोड़ा नाराज़ लग रहा है, तो सुकीशिरो उससे पूछता क्या, वो समझ ही जाता है कि भाई वो नाराज़ क्यों है, क्योंकि वाइट रूम से पढ़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चा जिससे बात करें भी वाइट रूम का ही है, वाइट रूम से पढ़े हुए सारे बच्चों को दिमाग में एक ही बात डाली जाती है कि बी बेटर देन आयानो कोजी कियोटोका, आयानो कोजी इज आवर मास्टरपीस, कि आयानो कोजी हमारा मास्टरपीस है। तो ये बच्चे ये बात सुन सुन के उन्हें इस बात से नफरत हो जाती है कि भाई हम भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी कोई कदर नहीं है, सारा जितने भी लोग हैं सब आयानो कोजी के बारे में बात करते हैं, कौन है ये। तो उससे नफरत हो जाती है, इसलिए वो बच्चा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था अभी। तो सुकीशिरो से और थोड़ा हवा देता है, आगे में भड़काता है, कहता है यही मौका है, साबित करके दिखाओ कि तुम आयानो कोजी कियोटोका से बेहतर हो। तो वो भी समझ जाता है कि भाई वो समझ जाता है कि भाई सुकीशिरो से भड़का रहा है, तो बच्चे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, एकदम काम चिल रहता है। उसे चिल देख के सुकीशिरो थोड़ा और भाई तुम्हें पता है उसे सोचता है भाई इसे भड़का रहा हूँ, ये कुछ हो ही नहीं रहा, वो एकदम चिल रहता है। सुकीशिरो कहता है अगर तुम्हें कोई और सवाल ना हो तुम यहाँ जा सकते हो। और बच्चा खड़ा होता है, एकदम चिल मार के जाने लगता है। सुकीशिरो कहते कहते 1 मिनट रुको, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। भाई सुकीशिरो सोच रहा है भाई पता चले आयन को जिस तरह ये भी इस अकेडमी में बस जाए, जो हाई स्कूल नर्सरिंग स्कूल है जो जापान का, पता चले वो भी इस इंस्टीट्यूशन में बस जाए, वो भी जैसे आयन कोजी वापस नहीं आ रहा, वो भी वापस नहीं आएगा। तो कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। बच्चे कुछ बोलता नहीं, बस हाँ में सिर लगता है कि भाई मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, बस नोट कर देता है। और उसके बाद वो वहाँ से क्या कहते हैं जाने लगता है। तो सुकीशिरो फिर वहाँ उसे जाने देता है, फिर वो अपना बैठ जाता है और बैठ के कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखता है और कहता है मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता, लेकिन अयानो कोजी इज़ ट्रूली ए मॉन्स्टर। अगर हम किसी प्रोफेशनल फाइटर को अयानो कोजी के खिलाफ खड़ा करें तो ये बात मानना मतलब ये बात तय है कि वो प्रोफेशनल फाइटर अयानो कोजी के सामने कुछ मिनट भी नहीं टिकेगा और अयानो कोजी तुरंत एक इंस्टेंट में जीत जाएगा। उसकी एकेडमिक स्किल्स भी टॉप नॉच हैं, फिजिकल एबिलिटी उसकी टॉप नॉच है, वो एकदम मतलब वो एकदम मॉन्स्टर के लेवल पे अयानो कोजी क्योटो का है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हाँ जापान के जो है हाई स्कूल नर्सरिंग स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि सारे बच्चे यहाँ एनरोल क्यों होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्कूल से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, वो भी क्लास ग्रेड ए से, अगर आप थर्ड ईयर में जाके ग्रेड ए से अपनी इस स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपका कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहो या फिर अपनी आगे की स्टडी किसी भी इंस्टीट्यूट से कंटिन्यू करना चाहो, तब डायरेक्टली कर सकते हो। आपको उस स्कूल के या फिर उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से या फिर उस जॉब करना चाहते हो, कंपनी वाले आपको कोई भी इंटरव्यू कोई भी एग्जाम नहीं देंगे। बस आपके ये क्या करना है, इस स्कूल में आना है आपको, हाई स्कूल नर्सरिंग स्कूल में,
और यहाँ से आपको थर्ड ईयर कंप्लीट करके ए ग्रेड से क्या करना है, ग्रेजुएशन अपनी करनी है। तो आपको जहाँ जॉब करनी है वहाँ जॉब मिल जाएगी। और जो भी आपको क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स अगर आगे पढ़ाई भी करनी है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको एंट्री तुरंत मिल जाएगी बिना किसी एग्ज़ाम के। हमें बताया जाता है कि भाई या गवर्नमेंट ने जापान की स्कूल को बनवाया है क्योंकि वहाँ भाई गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल वो है वो भी थोड़ा, पॉलिटिकल दबदबा थोड़ा कम हो रहा है, और वहाँ की जो बर्थ रेट है वो भी कम हो रही है। तो वो जापान की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे बच्चे को स्टडी में तो ऐसे बनाना चाहते हैं कि जो आगे जाके इस देश को संभाल सकें। तो इसीलिए भाई उन्होंने स्कूल बनाया है। इस स्कूल में एक नियम है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, उन्हें यहीं अंदर डॉर्म में रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई वो स्कूल के बच्चों को कैद करके रख रहे हैं, कैद नहीं है वो। इस उन्हें स्कूल के अंदर सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा घर हो, स्विमिंग पूल हो, गाना गाने का हो, स्पोर्ट्स खेलने का हो, सारी सुविधाएँ उन्हें दी जाती हैं। बस उन्हें सुविधाओं को एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट्स से वो इन सारी सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं। और पॉइंट्स कैसे मिलता है, सीजन 1 में आपने देख ही लिया था, सीजन 1 में आपको पता है पॉइंट सिस्टम क्या है। क्लास पॉइंट मिलते हैं, क्लास पॉइंट फिर बच्चों के इंटू 100 करके फिर 100 करके उनके पर्सनल स्टेट पॉइंट में बदल जाते हैं। उतने पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं, वो उतना अपना खर्चा कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। तो यही सब सिस्टम है, स्कूल के बारे में समझाया जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस आयन को जी स्कूल में आता है वो दिखाया जाता है। और अपनी वो क्लास में जाके जो अपने नॉर्मल साइड वाली विंडो वाली सीट आपने जो देखी है एनमे में, वहीं जाके बैठ जाता है। आयन को जी कहता है भाई स्कूल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, हमारे जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड थे उन्हें स्मार्ट बोर्ड से चेंज कर दिया गया है, हमारी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक थी उन्हें अब बदल दिया गया है टैबलेट से। हमें उन्हें टैबलेट दिया गया है जो उनका उनकी क्लास के पीछे चार्जिंग पोर्ट स्टेशन जो है मतलब लगा दिया गया है। वो अपने टैबलेट को वहाँ जाके चार्ज कर सकते हैं। बस एक नियम है, को टैबलेट को क्लासरूम से बाहर नहीं ले जाएंगे, वो यहीं आके टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं और यहीं क्लास आके अपना सुबह अपने टैबलेट उठा के जब तक उन्हें यहाँ रह के स्टडी करनी है कर सकते हैं। और अगर उन्हें टैबलेट से रिलेटेड कोई डाटा घर लेके जाना है तो वो अपना कुछ नहीं करना है, उन्हें स्कूल की वेबसाइट के सर्वर पे जाके उस डाटा को अपलोड कर देना है और अपने रूम में जाके भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टैबलेट इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। आयन कोजी जाके बैठता है और उसके बाद अकीतो आता है। अकीतो आयन कोजी ग्रुप का ही एक मेंबर है, आपको उसकी फ़ोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो वो आता है, कहता है भाई आयन कोजी भाई कहाँ थे, पूरा स्प्रिंग ब्रेक बीत गया तो ना तुम्हारे साथ घूमने आए ना तुम्हारे साथ कोई एक्टिविटी की तुमने, तो तुम कहाँ थे। आयन कोजी कहता है कि मैं भाई थोड़ा बिजी था, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि तुम्हारी एक्टिविटी में शामिल हो सकूँ। इतने में एक गुड मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है और सारी लड़कियाँ उस आवाज़ को घेर लेती हैं। वो आवाज़ किसकी होती है, वो आवाज़ होती है हमारी के कारुजावा की, जो अभी फ़िलहाल में कह सकते हैं कि अयानु कोजी की गर्लफ्रेंड भी है। तो अयानु कोजी कहता है भाई ये क्लास की क्वीन बी की तरह की कारुजा है, तो फिलहाल में मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बात चल रही होती है, कितने बगल वाले गेट से एंटर करती है सुजेने होरिकिता और अपनी सीट पे आके बैठ जाती है बिना कोई अटेंशन गैदर किए। लेकिन इतने में कैन सूडो भागता हुआ आता है, कहता है होरिकिता तुम्हारे बालों को क्या हो गया। आपको पता होगा कि सीजन 3 के लास्ट में उसने अपने बालों को कट कर लिया था, मतलब जो लॉन्ग हेयर थे उसे शॉर्ट कर लिया। तो कहते तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तो वो कहता, और इतने में कुशीडा भी आ जाती है। कुशीडा, ओ भाई शिट यार। तो कुशीडा भी आ जाती है, वो भी कहती है, कुशीडा का वो पता है यार मतलब कि होरिकिता के साथ वो उसकी नर्सरी स्कूल में थी और क्या क्या कांड कर रखे हैं उसने। चलो उसे छोड़ते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। कुशीडा आती है, कहती है तुम्हारे बालों को क्या हो गया, क्या तुम्हारा भाई दिल टूट गया, क्या तुमने अपने बालों काट लिए। कैन शूडो पूछता है, कहता है क्या होरिकिता तुम्हारा दिल टूटा है। तो होरिकिता कहती है कैसे मेरा दिल कैसे टूट सकता है भाई, है ना। तो कैन शूडो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ये नए बाल नए लुक तुम्हें सूट कर रहा है। तो होरिकिता कहती है भाई क्या ये इतनी बड़ी बात है जो मैंने अपने बालों को शॉर्ट कर लिए, क्या इतना बड़ा मुद्दा है। तो कुशीडा कहती है कि नहीं बड़ा मुद्दा तो नहीं है, बट ये हमारे लिए सच में बहुत हैरानी की बात है कि तुमने अपने बालों को काट लिया। तो होरिकिता कहती है अब मैं भाई क्लास के लिए थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ और अब मैं क्लास को अपना ए ग्रेड तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। इसी डेवलपमेंट में जो मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई है इसे दिखाने के लिए ही मैंने अपने बाल को शॉर्ट कर लिया और नया लुक दिया अपने आप को। तो कुशीडा कहती है कि ठीक है मैं बिल्कुल इसका उल्टा करूँगी। तो बात समझिए आप लोग, होरिकिता ने कहा कि मैं इस क्लास को क्लास ए तक ले जाने की पूरी कोशिश करूँगी और उसने और क्या कुशीडा कह रही है कि मैं बिल्कुल इसका उल्टा करूँगी। तो जब सब उसे देखते हैं तो थोड़ा बात पलटते हुए कहती है इसका उल्टा मतलब मैं अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आयनो कोजी और होरिकिता तो बात समझ ही जाते हैं, लेकिन बाकी जो कैन है वो तो क्या ही समझेगा वो। तो यही सब चल रहा होता है और फिर यहीं पे सीन हो जाता है कट। और अब हमें इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयन कोजी अपना आता है और बताता है कि भाई हमारा स्कूल अब काफ़ी बदल चुका है। जो मेजर एक चेंज हुआ है वही ब्लैक बोर्ड का हुआ है, टैबलेट का हुआ है। और एक चीज़ और, जो पहले हमारी सीट थी उन लोगों की वो मतलब पहले से ही वो सेट थी कि किसे कहाँ बैठना है। अब आयन कोजी कहता है भाई पॉइंट्स दे के आप अपनी सीट भी चुन सकते हो कि आपको कहाँ बैठना है।
तो अयानो कोजी विंडो वाली अपनी सीट छोड़ के आपको पता है एकदम इधर जो अपोजिट में बिल्कुल जो गेट के पास पीछे गेट के पास वाली सीट थी वहाँ के बैठना चालू कर देता है। मैंने समझ नहीं आता भाई ऐसा क्यों किया भाई ने, वो होरी की तरफ से दूर बैठने लग गया क्या बात है। लेकिन जो भी हो वो अपने वो सीट ले लेता है, वहाँ बैठने लगता है क्लास में। और हलचल हलचल चल रही होती है कि इतने में जो उनकी जो क्लास टीचर है, एनिमे में शायद उनका नाम चासी माना है, लेकिन मांगा में इसका नाम जो लाइट नॉवल है इसमें इनका नाम चाबा सीरा दिखाया जा रहा है, तो मैं चाबा सीरा इन्हें प्रोनाउंस करूँगा। चाबा सीरा सन से अंदर आते हैं और कहते हैं सब अपने इस सीट पर बैठ जाइए, मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो ईके जो है, ईके आपको जहाँ पता होगा, ईके थोड़ा घबरा जाता है, हाथ बड़ा कोर्स कहता है क्या ये इन्फॉर्मेशन स्पेशल एग्जाम के बारे में है। सारे क्लास थोड़ा मतलब घबरा से जाती है, अब घबरा के जाती है, थोड़ा चौंक जाती है कि वो सोचते हैं भाई स्पेशल एग्जाम फिर से, ओ शिट। तो चाबा सीधा सन से कहते हैं कि नहीं ये स्पेशल एग्जाम के बारे में नहीं है, सीट पर बैठो बताती हूँ। सभी लोग अपने अपने टैबलेट निकाल के अपने सामने डेस्क पे रख लो, और अगर कोई टैबलेट नहीं लाया है तो फटाक से जाके अपने रूम से टैबलेट लेके आओ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टैबलेट के बारे में और बहुत ज़रूरी है। तो कोई भूला नहीं होता टैबलेट, भाई फ़ोन कौन भूलता है, जेब में डाले रखते हैं 24 घंटा। सब लोग अपना अपना क्या कहते हैं स्मार्टफोन या फिर हाँ स्मार्टफोन स्मार्टफोन निकाल के सामने डेस्क पे रख देते हैं। और उसके बाद स्मार्टफोन में वो कहते हैं भाई स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक नया ऐप आया है ओवरऑल एबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में OAA, उसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद में बताते हैं ये करना है, सब उसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो बताते हैं कि भाई अपना जो स्कूल का ID कार्ड है इस ऐप में जाके उसे स्कैन कर लो, आप अपने आप लॉगिन हो जाओगे। तो सब लोग ऐसे करके लॉगिन कर लेते हैं। उस स्कूल में इंटरफेरेंस दिखाया जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। चाबा सिर्फ संस्था बताते हैं कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, ABCD, या फिर किसी भी ईयर के हों, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे बच्चों की सारी जानकारी इस ऐप में दिखाई जाएगी। तो ये अब एक बहुत ही मेन क्रूशल पार्ट बन चुका है स्कूल का। तो आप अपने अपने सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, अपनी क्लास में जाइए, सेकंड ईयर D में जाइए और अपनी अपनी फ़ोटो सब अपना अपना नाम सेलेक्ट कीजिए और अपने आप को देखिए। तो अयान कोजी भी ऐसे ही करता है, वो अपना भाई खोलता है सेकंड D को और अपनी फ़ोटो क्लिक करता है, तो दिखा जाता है अयान कोजी क्योटो का। और इसमें 4 उनकी मतलब अब अलग-अलग रेटिंग बना दी गई हैं उन्हें, जैसे गेम में स्टेट को रेट के स्टेट्स होते हैं, उस हिसाब से कुछ स्टेट्स में दिखाए जा रहे हैं। पहला स्टेट वो उनकी पढ़ाई के बारे में है या जो एजुकेशन के बारे में है, तो उसमें अयान कोजी को C मिला रहता है। अयान कोजी मतलब आपको पता है शुरू से एवरेज रहना चाहता है, ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहता। तो चाहे वो उसमें जो पहले जो एजुकेशन में हो, चाहे फिजिकल में हो, या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन में हो, या फिर अडेप्टेबिलिटी में, चारों को उसको वही एवरेज रेटिंग ही मिली होती है। उसकी ओवरऑल जो रेटिंग बनती है सबको मिलाने के बाद जो एवरेज मिलता है, ओवरऑल रेटिंग उसकी C मिलती है उसे। और अगर उसे नंबर्स में बताया जाए तो 51 उसे मिलता है, C और ब्रैकेट में 51। तो चाबा सीला बस से बताते हैं सभी को इस हिसाब से रेट किया जाएगा। तो जब वो कहते हैं ऐसा नहीं है मैं किसी भी क्लास में बच्चे को जाके देखना चाहूँ कौन बच्चा सबसे अच्छा है, तो ये भी देखा जा सकता है। अयान जी टॉप में जाके सेटिंग को चेंज करता है, तो D क्लास में सबसे जो टॉप बच्चा दिखाया जाता है वो होता है अपना हिराता योस्के। उसकी रेटिंग सबसे अच्छी होती है, उसे B+ की ओवरऑल रेटिंग मिली होती है, चाहे फिर वो फिटनेस में हो या मतलब और चाहे वो एकेडमिक में हो, एकेडमिक एबिलिटी हो, या फिर फिजिकल एबिलिटी हो, या फिर उसकी वो कंट्रीब्यूशन हो, सोशल कंट्रीब्यूशन हो, या फिर अडेप्टेबिलिटी हो, सब उसकी अच्छी होती है। और जब उल्टा करके देखा जाता है तो लास्ट में जो बच्चे आए अपने क्लास में वो होते हैं अपने ईके और आयरी साकुरा, इन दोनों बच्चों का टाई होता है। यानी उसके भी ओवरऑल रेटिंग E, इसकी भी ओवरऑल रेटिंग E, और दोनों को 37 अगर नंबर्स में देखा जाए तो मिल रही होती है रेटिंग। ईके का तो मुझे समझ में आता है, पर साकुरा, आयरी साकुरा को भी भाई एकदम लास्ट में कर दिया है। ठीक है, मैं उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं गई, पर भाई 2 मेजर पॉइंट्स हैं भाई, 2 मेजर पॉइंट्स है कि भाई हम उसे लास्ट में नहीं रख सकते। लेकिन ठीक है जो भी है। तो क्लास के बच्चे सोचते हैं भाई कैन सूडो लास्ट में आया होगा, पर कैन सूडो लास्ट में नहीं होता, क्योंकि भाई भले ही उसकी ओवरऑल जो वो है रेटिंग मतलब वो थोड़ी डाउन है कि मतलब वो, उसमें पढ़ाई वढ़ाई में, लेकिन उसकी फिटनेस में उसे A+ मिला है वो, और पूरी क्लास में D में किसी को A+ नहीं मिला। और फिजिकल एबिलिटी में उसे A+ मिला है, तो उसकी फिजिकल एबिलिटी बाकी सारे को एवरेज करके उसको सही कर देती है, मगर बाकी में उसकी डाउन ही होती है सारी। मतलब पढ़ाई वढ़ाई में सब सोशल कंट्रीब्यूशन में और बाकी अडेप्टेबिलिटी में सब उसके कम रेटिंग मिली होती है। लेकिन फिजिकल की रेटिंग मिला के जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसकी OA यानी ओवरऑल एबिलिटी 47 आती है, उसे C ग्रेड मिला होता है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता। और तो इसी बात पे कैन कहता है भाई मेरी ओवरऑल रेटिंग क्या मुझे कोएंजी से भी कम मिली है, क्या मेरा जो IQ है कोएंजी से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, मेरा कोएंजी से भी ज़्यादा मेरा कॉमन सेंस ख़राब है ना। तो आपको हमें पता है भाई कोएंजी भाई किस लेवल का बंदा है, लेकिन कैन सूडो कहता है कि भाई क्या मैं कोएंजी से भी ज़्यादा ख़राब हूँ। भाई कोएंजी भी ने ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया नहीं, वो प्रोग्रेस क्यों नहीं उसके ओवरऑल रेटिंग में नहीं दिख रहा है, क्योंकि
वही मूड ही बंदा है, मूड में आता है तो कोई काम करता है, मूड में आता है तो नहीं करता है, तो वो भी भाई नॉर्मल एवरेज रेटिंग उसे ही उसमें दिखाई जा रही है। तो इस रेटिंग में आप अपने क्लास का ही नहीं बाकी क्लास को भी ओवरऑल रेटिंग देख सकते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे की रेटिंग देख रहे होते हैं, चहल पहल चली होती है, इतना सेकंड पीरियड लग जाता है बात करते करते। तो और कुछ दिन में सब देखते हुए सेकंड पीरियड जब लगता है, चाबी चले सन से आती हैं और कहती हैं कि मुझे आपको कुछ और भी बताना है। तो सारे बच्चे, उन्हें पहले से ही शक होता है कि भाई क्या बारे में बात करना चाहती हैं। तो इके पूछ ही लेता है, कहता है मैम स्पेशल एग्जाम। तो चावल सर जी कहती हैं बैठ जाओ बताती हूँ। कहते हैं हाँ बच्चों, आपका एक और स्पेशल एग्जाम आ चुका है। तो सारे बच्चों भाई, पता है भाई मूड ऑफ हो जाता है सबके स्पेशल एग्जाम सुन के। तो कहते हैं भाई लगता है किसी और को भी बाहर निकालेंगे क्या। तो चावल सर कहती हैं भाई अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, पर आगे पहले सुनो तब उसके बाद बताती हूँ। यानी जो ये ऐप है इसमें ओवरऑल रेटिंग में जो सबसे लास्ट में है, इनको तो लास्ट में कोई खतरा नहीं है कि उन्हें भाई बाहर निकाला जाएगा या कोई पेनल्टी मिलेगी। हो सकता है भविष्य में मिले, चाबी सॉल्यूशन से कहते हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। लेकिन स्पेशल एग्जाम सुनो, इसमें जो सेकंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर में जो न्यू लर्नर बच्चे आए हैं उनके साथ मिलकर एक एग्ज़ाम देना होगा। इस स्पेशल एग्जाम में सेकंड ईयर के बच्चे और फर्स्ट ईयर के बच्चे दोनों पेयर बना के साथ में मिलकर एग्जाम देंगे। एक बच्चा सेकंड ईयर का, चाहे वो ABCD किसी में से भी हो, और एक बच्चा फर्स्ट ईयर का ABCD किसी में से भी, दोनों मिलकर एग्जाम देंगे। और ये इनके 5 पेपर होंगे, 100 नंबर के 5 पेपर होंगे। और दोनों बच्चों को मिला के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले में से इनको 500 से ऊपर नंबर लाने हैं। यानी 500 नंबर तो हो गए इनके सेकंड ईयर के, 500 हो गए नंबर फर्स्ट ईयर के। तो जो जिसका जिसका पेयर बनेगा दोनों को मिला के भाई 500 से ऊपर नंबर रहने चाहिए। और अगर नहीं हो पाते हैं तो सेकंड ईयर के बच्चे को तो एक्सपेल कर दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फर्स्ट ईयर के बच्चे को जो उस पेयर में होगा उसको 3 महीने तक कोई भी प्राइवेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। भले उसकी क्लास के पॉइंट्स बहुत अच्छे हों और ज़्यादा हों, लेकिन उसको कोई भी प्राइवेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यही बात सुन के के भाई दुखी हो जाता है, कहता है भाई मेरी तो ओवरऑल रेटिंग ही सबसे ख़राब है, मुझे भाई सब कौन अपने पेयर में शामिल करना चाहेगा। तो यही बात हो रही होती है, क्योंकि अब जो उन्हें अप्लाई करना है पेयर के लिए वो उस ऐप से ही करना है, OAA। वो चाहे बात कैसे भी कर लें, चाहे वो खुद मिल के बात कर लें, लेकिन अप्लाई करने का तरीका वही है कि आप मेरा तो रात के 12 बजे के बाद आप एक बंदे को, सेकंड ईयर वाला फर्स्ट को, फर्स्ट ईयर वाला सेकंड को, चाहे किसको भी कोई कैसे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और अगर वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो सुबह 8 बजे अपडेट हो जाएगी। और अगर नहीं करेगा तो भाई अगले दिन तुम्हें फिर मौका मिलेगा, लेकिन दिन भर में एक बंदे को एक ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मतलब एक बंदा एक ही रिक्वेस्ट भेज सकता है चाहे किसी को भी। और अभी तो इनके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते का, 2 वीक का टाइम है। अपने अपने पेयर बना लो, चाबी सॉल्यूशन से कहती हैं। और अगर कोई पेयर नहीं बना पाता तो स्कूल वाले खुद ही उसका पेयर बना देंगे, लेकिन तब उन्हें पेनल्टी मारेंगे, क्योंकि भाई तुम कोई प्राइवेट पार्टनर ना ढूंढ नहीं पाए हो। तो पार्टनर ना ढूंढ पाने की वजह से तुम्हें पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी ये होगी कि तुम्हें जितना भी स्कोर करोगे अपने एग्जाम में उसमें से 5% हम ऐसे ही काट देंगे। ये सुन के के और बाकी सारे बच्चे और डर जाते हैं। तो ये उसके हाथ खड़ा करता है, कहता है मैम ये कैसे होगा, मतलब कुछ और बताइए, क्या एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना। तो ये बात ये उसके पूछता है, तो और की तरफ ये बात पूछते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैम पूछती हैं कि भाई एग्ज़ाम हार्ड तो है, लेकिन इस एग्ज़ाम का ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि चाहे वो कोई बच्चा कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, कितने भी उसकी रेटिंग कम हो या फिर कितना पढ़ने में वीक हो, वो कुल मिला के 500 में से, यानी 5 एग्जाम है 100 नंबर के, लेकिन वो 500 में से 150 नंबर तो ला ही सकता है। लेकिन अगर रही बात कि 100 में से 90 नंबर ला ले किसी भी एग्जाम में, तो वो कहते हैं भाई ये तो इम्पॉसिबल ही समझो, क्योंकि 100 में से भाई 100 में तो कोई भी नहीं ला सकता, अगर कोई 100 में से 90 भी ला दे रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। यानी एग्जाम हार्ड तो काफ़ी है। तो यही सब बात चल रही होती है। तो चाबा सॉल्यूशन से सब अपना बता के चली जाती हैं। और उसके बाद के आता है सीधा हिराता के पास, हिराता उसके के के कहता है भाई मेरे साथ कौन पेयर बनाना चाहेगा, क्योंकि मेरी तो ओवरऑल रेटिंग इतनी ख़राब है, कोई अगर मुझे फर्स्ट ईयर का बच्चा मेरी ओवरऑल रेटिंग देखेगा, क्योंकि कोई ये किसी की भी ओवरऑल रेटिंग देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे किसी भी ईयर में हो, तो मेरे साथ कोई पेयर नहीं बनाएगा और मैं फेल हो जाऊँगा और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। थिराता और होरिकिता वहाँ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई तुम डरो मत, कुछ ना कुछ हम इसके बारे में जुगाड़ करेंगे ही। तो मेन काम यही करना है, जैसे कोई रेटिंग जिसकी ख़राब है बंदे की, जो ग्रेड का है और डी रेटिंग रेटिंग वाले जितने बंदे हैं उनको, जैसे अपना के हो गया, मतलब के कह रहा हूँ सॉरी, के कर जाए उसकी रेटिंग तो अच्छी होगी, के हो गया है। और अपने जो आयरिस साकुरा हो गई, ये रेटिंग इन्हें मिली हुई है। और यानी इनका जो एग्ज़ाम में, तो इनके रेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो उनकी एजुकेशन में जो है, ना इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ना फिजिकल में अच्छा स्कोर किया है,
तो ये एजुकेशन में अच्छा स्कोर तो इनका है नहीं, तो यार एग्जाम में यानी अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो एक ही रास्ता है कि भाई ये फर्स्ट ईयर वाले जिसके साथ इनका पेयर बने, उसकी रेटिंग अब ए या फिर बी हो, तो ताकि अच्छा परफॉर्मेंस उसका हो, तो इनके साथ मिलके कम से कम 5 स्कोर कर लें और बच जाएं। तो यही सब बात ये लोग यहाँ करते हैं। और फिर वो लंच ब्रेक में होरिकिता यानुकोजी को बाहर बुलाती है। हाल में दोनों बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। होरिकिता कहती यानुकोजी, मुझे तुम्हारे लिए तो पेड़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यानुकोजी कहता है, क्यों, अगर मैं कहूँ तो क्या तुम ढूंढ दोगी? तो होरिकिता कहती है कि तुम्हारी रेटिंग तो सी है, एवरेज है, तो तुम्हारे किसी के साथ पेयर बन जाएगा भाई, सी हो, अगर तुम्हारा ए के साथ भी बन जा रहा है तब भी तुम दोनों मिलकर 500 का मतलब नंबर ला ही लोगे ऊपर, 500 के ऊपर। लेकिन होरिकिता को ये नहीं पता कि आयानो कोजी को अलग भाई बात की टेंशन है। आयानो कोजी को टेंशन ये है कि एक बंदा वाइट रूम से आया हुआ है और वो फर्स्ट ईयर में ही है। भाई 160 में से भले एक ही बंदा है, आयानो कोजी को एक लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि भाई और भी बंदे आए हुए हैं। भले वो बंदा एक ही है, लेकिन अगर 500 से ऊपर नंबर चाहिए, भले एक नंबर ही ऊपर क्यों ना हो। तो आयानो कोजी कह रहा है मैं भले ही 5 के 5 सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर 100 कर दूंगा। आयानो कोजी भाई देख रहे हो एकदम चैड है, कह रहा है भाई परफेक्ट स्कोर 500 का तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मुझे एक नंबर तो चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल से एक्सपेल हो जाऊंगा। तो आयानो कोजी कह रहा है अगर मेरी उस बंदे के साथ मेरी जोड़ी बन गई जो वाइट रूम से आया, तो मेरा एक्सपेल होना पक्का है, क्योंकि वो क्वेश्चन लिखेगा एग्जाम में और मैं एक्सपेल तो हो जाऊंगा। फिर वो चाबाशिरा सन से, लेकिन इन्होंने एक नियम भी बताया होता है कि अगर कोई बंदा जानबूझ के इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखता है या फिर अपने टैलेंट को छुपा मतलब कम स्कोर करना चाहता है ताकि दूसरी पार्टी एक्सपेल हो जाए, तो उस बंदे को भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी आती है जो जानबूझ के किसी को धमकाती है, डराती है कि भाई कम स्कोर करो, तो जो थर्ड पार्टी है उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। यानी रुवेन, समझ रहे हो ना, तुम्हारा तो खेल खत्म बेटे, इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे तुम, किसी को धमका नहीं सकते। तो ये नियम होता है, लेकिन अयान कोजी को पता है भाई कि जो वाइट रूम से बंदा आया है वो तो बस उसे निकालने के लिए आया है, अयान कोजी निकाल के खुद भी निकल जाएगा। तो अयान कोजी जानता है कि भाई अगर मेरा वाइट रूम के साथ पेयर हो गया, वो कुछ नहीं लिखेगा, वो तो निकलेगा, मुझे भी निकलवा देगा स्कूल से। और जो ऊपर से जो प्रिंसिपल है, आपको पता चल चुका है भाई इस समय प्रिंसिपल कौन है, तो वो तो अयान कोजी के तो मतलब समझ लो एल लग चुके हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भी उसका साथ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल भी बदल चुका है स्कूल का। सुकी शिरो आ चुका है जो कि उसका डैड के कहने पर से निकालने के लिए आया है, तो वो तो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। भले दूसरा बंदा 0 स्कोर करे तो कह देगा भाई अयान कोजी तेरी गलती है कि तूने भाई गलत पार्टनर चुना, और दोनों को स्कूल से निकलवा ही देगा किसी न किसी तरीके से। तो अयान कोजी को ये टेंशन रहती है। होरिकिता कहती हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में उस फ़ोन पे सबके मैसेज आ जाता है, ओ ए ऐप में, ओवर एबिलिटी ऐप में एक मैसेज आता है, वो भेजा होता है इचिनो ने। इचिनो से सेकंड ईयर क्लास सी नहीं सॉरी बी में है वो। तो इचिनो से मैसेज करते हैं कि जितने भी भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले अभी एक दूसरे को जानते नहीं है, तो हम जिम में एक छोटा सा ग्रीड टू मीट रख रहे हैं, यानी गेट टुगेदर है, दोनों अपना एक दूसरे से मिलेंगे, वहीं बातचीत हो जाएगी सबकी कि कौन पेयर करना चाहता है, या फिर जो पेयर हो या ना हो, लेकिन सबके अपने भाई मुलाकात हो जाएगी, एक दूसरे को थोड़ा समझ जान लेंगे। तो होरिकिता ये देख के थोड़ा अपसेट हो जाती है। मुझे लगता है आयन को ये समझ जाता है कि होरिकिता भी कुछ ऐसे प्लान कर रहे थे, लेकिन इचिनो ने से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब देखते हैं भाई अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि जब ये लोग जिम में उस गेट टुगेदर मीटिंग में जाते हैं तो क्या होता है, क्या है, किसी वहाँ किसी अच्छे पार्टनर को रिक्रूट कर पाते हैं अपने क्लास के लो रैंक वाले बच्चों के लिए, या फिर क्या होता है, अब आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई क्योंकि मुझे इसमें एक्सप्लेन भी करना था कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे वाली वीडियो थोड़ी भाई जल्दी चलेगी क्योंकि अब कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, बस बताना है कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो यही सब था, और अगर मैं कुछ छूट गया है तो मैं अगले पार्ट में वो भी डिटेल को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि भाई लाइट नोवेल है यार, मांगा थोड़ी है कि भाई एक्सप्लेन कर देंगे, पढ़ना पड़ता है। कोई लाइन अगर छूट गई तो मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, सायोनारा। इसका नेक्स्ट पार्ट अब 4-5 दिन के बाद आएगा, क्योंकि लाइट नोवेल पढ़ने में, वॉइस ओवर देने में, एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 4-5 दिन के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसे इग्नोर करना, और जहाँ तक मैं अभी फ़ोन से ही वॉइस ओवर करता हूँ, तो थोड़ा आवाज़ को भी थोड़ा मेरा इग्नोर करना। बाद में जब हाँ माइक लेंगे तो थोड़ा आवाज़ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर दो, और बाकी वीडियो को सपोर्ट करो। और कमेंट में अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अब मिलते हैं आपसे 3-4 दिन के बाद फिर।